नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वह स्वतंत्रता आंदोलन को तेज धार देने के साथ साथ आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहे। देश के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का संथाली भाषा में अभिवादन किए। हागा ओडो मिसिको दिसुम रेया आजादी रेन आकिलान मारग होड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया और कहा कि भगवान बिरसा के आशीर्वाद से देश अपने सपने को पूरा करेगा। जननायक बिरसा मुंडा की जयंती हर साल 15 नवंबर को मनाई जाती है। झारखंड में आदिवासी इन्हें धरती आबा के नाम से पुकारते हैं। इस वर्ष इस दिन को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 146वां जयंती पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रांची में भी धरती आबा की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर राज्य के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद झारखंड का गठन हुआ। उन्होंने झारखंड को त्याग और तपस्या की भूमि बताई। सीएम हेमंत सोरेन ने धरती आबा की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही बिरसा मुंडा संग्रहालय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि आने वाली पीढ़ी को बिरसा मुंडा की जानकारी मिलेगी। झारखंड के कई हिस्सों में धरती आबा की जयंती पर उन्हें याद किया गया। खूंटी में भगवान बिरसा के जन्मस्थली ओलियातू गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां उनके पैतृक स्थल को सजाया संवारा गया। वहीं ओलियातू के ग्रामीणों ने धरती आबा की पूजा अर्चना भी की। गढ़वा जिला समाहरणालय में सोमवार को राज्य स्थापना दिवस एवं भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पाकुड़ में भी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। झारखंड में भगवान के रूप में पूजे जाने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बोकारो में भी मनाई गई। इस दिन झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया गया। नया मोड़ स्थित बिरसा मुंडा चौक पर अधिकारियों सहित कई लोगों ने माल्यार्पण किया और राज्य के लगभग सभी जिलों में बिरसा मुंडा की जयंती और स्थापना दिवस साथ साथ मनाया। इस सोमवार को भी सीएम के जनता दरबार का आयोजन किया गया। सीएम ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और पीएचईडी समेत कई विभागों की शिकायतें सुनी। इस दौरान संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता दरबार 11 बजे से शुरू हुआ, जिसमें पूरे बिहार से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों की समस्याओं को सुनकर तुरंत निष्पादित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ऊर्जा विभाग की मनमानी को लेकर गुस्से में दिखे। उन्होंने बिजली विभाग के सचिव को फोन लगाकर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। हाँ तो देखिएगा ना ये कैसे हुआ अब तक। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हाँ यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। इसको छोड़ना नहीं है किसी को। ये कैसे कर रहा है भाई, इतने दिन से हो रहा है, इसको तत्काल देखिए। दरअसल गोपालगंज के एक युवक ने जनता दरबार में बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ शिकायत की। बिहार में पंचायत चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। 7वें चरण के मतदान में 903 पंचायतों में मतदाता अपने प्रतिनिधि का फैसला करेंगे। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक हर चरण में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आयोग की ओर से शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। 7वें चरण के मतदान के लिए 37 जिलों के
63 प्रखंडों में 12,786 मतदान केंद्र बने, जिनमें 903 पंचायतों में 27,730 पदों के लिए 1,05,658 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला मतगणना के बाद होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के 12,272 पद, मुखिया के 904 पद हैं। पंचायत समिति सदस्य के 1,245 पद, जिला परिषद सदस्य के 135 पद पर प्रत्याशियों का फैसला होगा। पंचायत चुनाव में कुछ जगहों पर हो हंगामे की खबर आई। हालांकि ज्यादातर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नालंदा के नूरसराय के जगदीशपुर तियारी पंचायत के मिल्की पर बूथ नंबर 204 में जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई। पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को बूथ के पास से गिरफ्तार किया। पंचायत चुनाव के दौरान अररिया के फारबिसगंज प्रखंड में चल रहे मतदान में कई मतदान केंद्रों पर आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ। फारबिसगंज के देवराहा बाबा कॉलेज में बूथ नंबर 151 के गेट पर ही प्रत्याशियों की पर्ची सटी हुई थी। हैरानी की बात तो यह है कि पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट तक को इसकी जानकारी नहीं थी। पंचायत चुनाव के 7वें चरण में जमुई जिले में झाझा प्रखंड के 20 पंचायतों में मतदान हुआ। नक्सल क्षेत्र धमना में पारा मिलिट्री फोर्स के जवान बाइक से पेट्रोलिंग करते दिखे। खगड़िया के 12 पंचायत के 195 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पंचायत चुनाव के 7वें चरण में सोमवार को सीतामढ़ी, बैरगनिया और परसौना में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। सुरसंड एवं बैरगनिया में इंडो नेपाल बॉर्डर सील है। जिले के सुरसंड के देवारी मौताना पंचायत के मतौना टोला प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 189 पर झड़प भी हुआ। दरअसल फर्जी मतदाता के द्वारा मतदान करने को लेकर 2 प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट ने आपस में गाली गलौज एवं मारपीट बूथ पर ही शुरू कर दिया, जिससे प्रशासन ने एक को हिरासत में ले लिया जबकि दूसरा फरार हो गया। मतदान के लिए कतार में खड़े हुए लोग माजरा समझ नहीं पा रहे थे, आखिर हुआ क्या। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच जिले में मतदान कराया गया। जिले के 3 प्रखंड में कुल 3,860 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुरसंड में 215, बैरगनिया में 113 और परसौनी में 103 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया पूरी की गई। मधुबनी की आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह के मुताबिक बुद्धिनाथ झा ने आखिरी बार फोन पर पूर्ण कला देवी नामक महिला से बातचीत की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले को खंगालते हुए उस महिला से पूछताछ शुरू कर दी है और उससे मिली जानकारी के आधार पर 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्त में आए आरोपी के नाम रोशन कुमार साहा, बिट्टू कुमार पंडित, दीपक कुमार पंडित, पवन कुमार पंडित और मनीष कुमार है। मधुबनी के बेनीपट्टी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा बीते 9 नवंबर की रात से घर नहीं लौटे। आखिरी बार 9 नवंबर की रात अपने जांच घर के बाहर दिखे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया में वायरल है। आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की नृशंस हत्या के बाद से उनके परिवार में मातम का माहौल है। सहरसा में दिन दहाड़े शहर के गंगजला चौक पर जमादार पुत्र ने सदर थाना के वाहन चालक प्रेम कुमार की जमकर पिटाई कर दी। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुई पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस पिटाई मामले में आरोपित जमादार पुत्र हर्ष उर्फ साहस और सुनील कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सदर थानाध्यक्ष वाहन चालक को लेकर गोलीकांड मामले की जांच के लिए घटनास्थल की ओर जा रहे थे। गंगजला चौक के पास ही चालक की नजर एक चोर पर पड़ी, जिसे पकड़ने के लिए वाहन सड़क किनारे लगाकर पीछा किया। इसी दौरान ई रिक्शा पर सवार जमादार पुत्र और दूसरे लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। सदर थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को ई रिक्शा की तलाश कई दिनों से थी, जो बाइक चोरी को लेकर जगह जगह बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। ई रिक्शा पर बैठे युवक से भी पुलिस ने पूछताछ की, तो युवक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करने लगी। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की टीम ने 25 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। एक ट्रक में 369 कार्टन अंग्रेजी शराब रखी गई थी। ऐसे बिस्किट के कार्टन के नीचे छिपाकर हाजीपुर ले जाया जा रहा था।
बंगाल के आसनसोल से शराब की खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक दिन पहले भी बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पकड़ा था। शराब कारोबारी उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देने के लिए शराब को छिपाकर ला रहे थे। अंग्रेजी शराब की कुल 45 पेटी को शकरकंद के बोरे के नीचे छिपाकर झारखंड से बिहार लाया जा रहा था। पटना रांची NH 31 पर शहर के बुधौल बस पड़ाव के पास वैन के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल नवादा झारखंड का बॉर्डर इलाका है। जिले से होकर तस्कर शराब की खेप लेकर बिहार के शहरों में पहुंचते हैं। चतरा के हंटरगंज थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के देवन बार नामक सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 75,550 रुपए नकद, 7 मोबाइल सेट और 10 बाइक जब्त किए हैं। गिरफ्तार जुआरियों में 7 बिहार के गया जिले के हैं और एक हंटरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। गठित टीम में हंटरगंज के थाना प्रभारी के साथ कई कनीय पुलिस अधिकारी शामिल थे। छापेमारी दल मौके पर पहुंची और उक्त जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार जुआरियों के पास से बरामद किए गए सामानों की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार जुआरियों से पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया। इलाके में दिवाली के समय से ही कई जगहों पर जुआ खेले जाने की सूचना मिलती रही थी। साहिबगंज में पहाड़िया गांव की एक महिला सुरोजित पहाड़िन को सदर अस्पताल तक खाट पर लाने की खबर पर संज्ञान लेते हुए रविवार को उपायुक्त रामनिवास यादव ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। दरअसल पोखरिया गांव सदर अस्पताल से करीब 4.5 किलोमीटर दूर पहाड़ पर है और सड़क मार्ग नहीं होने से कोई भी वाहन नहीं पहुंच सकता है। दुर्गा टोला पंचायत के पोखरिया पहाड़ से खाट पर अस्पताल लेकर आई सुजुक पहाड़िया की पत्नी सुरजी पहाड़िन की मौत के बाद भी शव को घर ले जाने के लिए सदर अस्पताल से एम्बुलेंस तक नहीं मिल सका। इसके चलते मृत्यु के करीब 12 घंटे के बाद परिजन को खाट पर महिला के शव को लेकर जाने को विवश होना पड़ा। अस्पताल लाने के दौरान भी एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते आनन फानन में महिला को खाट पर लेकर अस्पताल आना पड़ा था। बाइक से पहुंचे DC ने कहा कि सभी ग्रामीणों का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तत्काल स्थापित किए गए कंट्रोल रूम सूचित करने पर मेडिकल सुविधा पहुँचाई जाएगी। बिहार के गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें संवारने की जरूरत है। रोहतास के एक छोटे से गांव में इसका बीड़ा उठाया है BD सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ने। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के बुढ़वल में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नलको के MD रहे BD सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उच्च विद्यालय बुढ़वल के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिया गया। BD सिंह देश के विभिन्न अभियंत्रण एवं प्रबंधन संस्थानों के प्रोफेसर के अलावे डीन भी रहे थे। उनकी लिखी दर्जनों पुस्तकें प्रबंधन के छात्रों के लिए उपयोगी है। इस छात्रवृत्ति वितरण समारोह में छात्र छात्राओं को 15-15 हजार का चेक भी दिया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय BD सिंह के पुत्र UP सरकार के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कुमार कमलेश तथा राष्ट्रपति भवन के PRO कुमार समरेश भी उपस्थित हुए। इस विद्यालय से पढ़ाई कर BD सिंह देश के विभिन्न संस्थानों के उच्च पदों पर पहुंचे थे। जाहिर है ट्रस्ट के प्रयासों से कुछ छात्रों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। शिक्षा के मामले में दलित और महादलित समाज के लोग आज भी बहुत पीछे हैं। उन्हें शिक्षा से जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए वैसे तो सरकारी स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमुई में एक शख्स का प्रयास मुसहर समाज के लोगों में शिक्षा का अलख जगा रहा है। जमुई जिले में समाज के लिए 55 निःशुल्क केंद्र चलाए जाते हैं, जहां सिर्फ मुसहर समाज के बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें अक्षर ज्ञान से लेकर साफ सफाई और स्कूल जाने के फायदे बताए जाते हैं। इन बच्चों को हर दिन 3 से 4 घंटे चलने वाले केंद्र पर शिक्षा के महत्व को बताया जाता है, देश दुनिया के बारे में बताया जाता है, ताकि उनकी शिक्षा में रुचि बढ़े। इसका असर ये हुआ कि समाज के बीच शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव आने लगा। जिस समाज से मजदूरी, पलायन, बाल विवाह जैसी बुराइयां थी, वहां की फिजा बदलने लगी है। ये सब संभव हुआ है चिकित्सक डॉक्टर शंकर झा के प्रयास से।
तस्वीरों को देखकर थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हैं कि कहीं कश्मीर की तस्वीरें तो नहीं हैं। दरअसल कश्मीर की डल झील के शिकारे के तर्ज पर पतरातू लेक में भी आकर्षक और म्यूजिक सिस्टम से लैस नौका पर्यटकों को लुभा रही है। नौकाओं को काफी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। गद्देदार सीट, लाइफ जैकेट, सेल्फी विंडो समेत अन्य सुविधाएं पर्यटकों को नाविकों द्वारा दी जा रही है। सभी नाव को आकर्षक रंगों से रंगा गया है। साथ ही फॉल्स सीलिंग, साइड रेलिंग समेत सभी नाव के नाम भी फिल्मों और मशहूर स्थानों के नाम पर रखे गए हैं। नाविकों ने बताया कि 50 से लेकर 70,000 तक का खर्च एक नाव के निर्माण और उसकी सजावट पर आता है। पर्यटक यहाँ सेल्फी और फोटो शूट करते हैं। ऐसे में उन्हें फोटोजेनिक नाव की सुविधा देना जरूरी था। प्री वेडिंग शूट के लिए भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं और आम पर्यटकों को भी यहाँ का आकर्षण काफी भा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।